नमस्कार। आइए आज सुनते हैं एक प्रेरक प्रसंग, कर्मों का फल। जी हाँ, कहते हैं कि एक बार एक राजा था और वो जो राजा था ना, उसने अपने 3 मंत्रियों को बुलाया और तीनों मंत्रियों को एक-एक पॉलीथीन दिया और कहा कि भई इसमें हमारे बगीचे के फल भर कर ले आओ। तो जो पहला मंत्री था उसने एकदम ताज़े-ताज़े फल, कुछ तो फल तोड़ लिए और कुछ फल जो नीचे गिरे हुए थे, वो भी उठा लिए और एकदम ताज़े-ताज़े फल पॉलीथीन में बिल्कुल भर लिए। जो दूसरा मंत्री था, उसने भी यही किया कि कुछ फल तोड़ लिए, पर ज़्यादातर जो फल थे उसने नीचे से उठाए और ना कुछ सड़े गले फल भी डाल दिए और उसका भी पॉलीथीन भर गया। अब बारी आई तीसरे मंत्री की, तो जो तीसरा मंत्री था उसने सोचा कि राजा को किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो फलों का क्या करेगा? तो उसने जो भी घास-फूस थी, कचरा था, वो सब पॉलीथीन में भर लिया और ऊपर-ऊपर कुछ सड़े गले फल, कुछ ठीक-ठाक फल, बस उसका भी पॉलीथीन भर गया, उसका काम तो बहुत ही जल्दी हो गया। अब तीनों जो मंत्री थे वो राजमहल में पहुँचे और उन्होंने राजा जी से कहा कि राजा जी, हमने अपना-अपना थैला बिल्कुल भर लिया है, अब बताइए हमारे लिए क्या आदेश है? तो राजा ने सिपाही से कहा कि अब इन तीनों को कारागार में डाल दो। हाँ, इन तीनों को जेल में डाल दो। वो तीनों मंत्री एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। राजा ने कहा इन तीनों को खाने के लिए कुछ मत देना। अब ये लोग ये ही पॉलीथीन वाले फल खाएंगे जो इन्होंने खुद इसमें भरे हैं। तो जो पहला मंत्री था उसको तो उस पॉलीथीन में जो अच्छे-अच्छे फल थे, जो उसने कुछ तोड़े थे, कुछ उठाए थे, वो खाने को मिले। जो बेचारा दूसरा मंत्री था उसको कुछ अच्छे भी फल मिले और कुछ सड़े हुए भी फल मिले। पर जो तीसरा मंत्री था उस बेचारे को तो सारे ही सड़े गले फल मिले खाने के लिए और उसको तो कचरा और हरी पत्तियाँ, बेचारा उसने भरा ही पॉलीथीन में वही था, है ना? दोस्तों ये प्रसंग तो यहीं पर खत्म हो गया, किंतु ये प्रेरणादायक प्रसंग हमें प्रेरणा देके गया कि जिस प्रकार राजा ने उन तीनों मंत्रियों को आदेश दिया था कि भई आप इस पॉलीथीन में मेरे बगीचे से ताज़े-ताज़े फल तोड़कर मुझे वापस लाकर दें, इसी प्रकार से हम सभी को भगवान ने शरीर दिया है और हमें इस दुनिया में भेजा है कि हम अच्छे कार्य करें। अपने शरीर के अंदर राजा के जो मंत्री थे जिस प्रकार से उन्हें पॉलीथीन में अच्छे फल डालने के लिए कहा था, तो भगवान ने हमें भी कहा है कि अपने शरीर में पुण्य वाली बातें डालो, अच्छी बातें डालो, है ना? अच्छा खाना खाओ, अच्छे फल खाओ, बुरे विचार मत सुनो। पर हम में से कई लोग हैं जो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी जाते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कि पहले वाला जो मंत्री था वो तो अपना जीवन अच्छे से जी गया, उसने तो अपने पॉलीथीन में बहुत अच्छे-अच्छे फल डाले। पर दूसरे मंत्री ने थोड़े गले हुए भी फल डाले, पर तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने तो अपना जीवन किसी तरीके से जैसे बर्बाद ही कर लिया। बिल्कुल ही घास-फूस, सूखी घास-फूस और हरी पत्तियाँ भर ली अपने पॉलीथीन में। ऐसा ही किया ना? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारा जो जीवन है बहुत मूल्यवान है। हमें ये समझना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका एक-एक फल हमें ही मिलने वाला है। तो दोस्तों हमें याद रखना चाहिए कि भगवान ने जो हमें ये मनुष्य जीवन दिया है, ये केवल और केवल अच्छे कार्य करने के लिए दिया है। ये इसलिए भी दिया है कि भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें शुद्ध रूप से पैदा किया है, इसी रूप में जब वापस आओगे तो फिर से मनुष्य ही बनोगे। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमें अच्छे फल प्राप्त हों। और अच्छे फल कैसे प्राप्त होंगे? जब हम अपने विचार, अपना आहार और अपना मन बहुत ही शुद्ध रखेंगे और हर समय भगवान का नाम लेते रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा हम भगवान का नाम लेंगे, जिसका हम नाम लेते हैं ना, उसे भी हमसे उतनी ही प्रीति हो जाती है। ठीक है? तो आप सब लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।